हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए पहले। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 2.1 से देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं हम लोग एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से देखने वाले हैं। तो देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स -1/2 है। क्या है? साइन इनवर्स -1/2 है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, फिर -1/2, तो साइन वर्स माइनस थीटा, साइन वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन वर्स थीटा। तो साइन वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन वर्स, माइनस को बाहर कर दिए, 1/2 आ गया। ठीक है, फिर देखिए माइनस साइन इनवर्स ऑफ, साइन में 1/2 कितना का मान होता है? तो 30 का। तो साइन में कितना का मान होता है? 30 का। तो किसको 30 को कैसे लिखेंगे? π/6। तो एक इनवर्स एक सिंपल, तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए -π/6। ये माइनस था पहले से, और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा का कम कर रहा है π/6। तो ये आ गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया। तो फटाफट देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते जाइए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कोस इनवर्स √3/2। तो देखिए इसको भी सॉल्यूशन लिख देंगे, तो कोस इनवर्स, ठीक है, तो √3/2 है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन मतलब हल। तो देखिए कोस इनवर्स, कोस कितना का वैल्यू होता है? तो ये होता है 30 का। तो कैसे लिखेंगे 30 को? π/6। तो कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा बराबर थीटा, तो लिख दिए। यही आ गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगातार को सोल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन जैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2 बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक में कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 का होता है। तो 30 लिखेंगे, तो कैसे? कोसेक π/6। तो चलिए दोस्तों लिखेंगे, इसलिए π/6। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है टेन इनवर्स -√3 है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा। तो माइनस टेन इनवर्स √3 कर देंगे, बाहर में माइनस कर दिए। तो देखिए फिर माइनस टेन इनवर्स ऑफ, टेन में √3 कितना का वैल्यू होता है? 60 का। तो 10 π/3 लिख देंगे, 10 π/3। तो एक इनवर्स एक सिंपल, इनवर्स सिंपल मिलके थीटा बन जाता है। तो थीटा का कम कर रहा है π/3। तो देखिए माइनस पहले से है, तो लिखेंगे इसलिए -π/3। यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, कोस इनवर्स -1/2। तो कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो कोस इनवर्स थीटा का वैल्यू कर रहा है ये काम। तो पाई माइनस, देखिए यदि कोस में रहेगा माइनस, तो कोस इनवर्स पाई माइनस उसको घटाएंगे। ठीक है, तो यही करना है। सिर्फ कोस में ऐसा रूल होगा, और भी होता है, सेक में भी रूल होता है, 2 गो में रूल होता है ऐसा वाला। ठीक है, तो कोस में इसका कितना कम कर रहा है? तो ये कम कर रहा है 60 का। तो कैसे लिखेंगे? कोस इनवर्स कोस π/3। तो देखते जाइए पाई माइनस कोस, एक इनवर्स एक सिंपल मिलके बन जाएगा थीटा। तो देखिए इसको घटा दीजिए, तो देखिए घटाइएगा तो आप लोग कैसे 3, तो 3 इसका एलसीएम लेंगे, 3 π - π बराबर क्या बच जाएगा? 2 π/3।
तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए आप लोग फटाफट। तो देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा। तो टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो फिर देखते जाइए, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है। तो देखिए माइनस को बाहर कर दिए हम लोग, टेन इनवर्स तो वन आ गया। तो फिर देखिए टेन इनवर्स माइनस टेन में वन का कितना का वैल्यू होता है, पाई बाय 4 45 डिग्री का। तो 10 पाई बाटे 4 45 डिग्री को पाई बटा 4 लिख सकते हैं हम लोग। एक इन्वर्स एक सिंपल मिलके थीटा बन जाएगा। तो माइनस पहले से है तो पहले से पाई बाय 4। तो यही आ गया आपका आंसर। फिर फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 का आप लोग फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग फिर रेडी रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 6 तक देख चुके हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 तक देखते हैं, 7 को देखते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, सेक इनवर्स 2/√3 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो सेक इनवर्स 2/√3। तो देखिए सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब कितना का मान होता है 2/√3, 30 का होता है। तो कैसे लिखेंगे, सेक पाई बाय 3। तो 30 का जब 60 का वैल्यू होता है तो पाई बाय 3 लिखेंगे। चूंकि एक इन्वर्स एक सिंपल मिलके बन जाता है थीटा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं चूंकि होता है कैसे। तो देखिए सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो उसी तरह ये थीटा का कम कर रहा है, तो सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा बराबर थीटा। तो यही आ गया आपका आंसर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोट इनवर्स √3। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन कोट इनवर्स √3, ठीक है। तो लिखेंगे कोट इनवर्स, कोट कितना का मान होगा, तो सॉरी दिख रहा है या नहीं, सॉरी दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कॉस इनवर्स। चूंकि कोट इनवर्स में 3 का वैल्यू होता है, 6 का वैल्यू होता है, तो 6 लिख दिए, ठीक है। फिर अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को उतार दिए हैं। तो कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कोस में यदि माइनस छुपा रहता है तो उसको पाई में से घटाते हैं, ठीक है ना, उसको पाई में से घटाते हैं। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए कोस इनवर्स माइनस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन जैसे लिखे, सॉल्यूशन मतलब हल। और जिस क्वेश्चन में आप लोग हल लिखते जाइएगा उसमें नंबर कटने की जरूरत नहीं है। तो लिखते जाइए कोस इनवर्स -1/√2। तो इसको देखिए पाई में से घटाएंगे किसको, थीटा वाले पोजीशन को, ठीक है। तो पाई माइनस कोस में कितना का वैल्यू होता है √2, तो पाई बाय 4 45 डिग्री का होता है, कोस पाई बाय 4, ठीक है। तो लिखेंगे पाई माइनस पाई कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा बराबर थीटा। तो पाई बटे 4, तो लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4। तो यही आ गया आपका आंसर दोस्तों। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। कोसेक इनवर्स -2 -√2। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखते जाइए कोसेक इनवर्स -√2। तो कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स √2। तो लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स टू कोसेक पाई बाय 4, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक थीटा बराबर माइनस पाई बटा 4। यही आ गया आपका दोस्तों आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से 10 तक देख चुके हैं और फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11, 12 को ध्यान से देखिए, 13, 14 को। अब हम लोग फिर इस पे चलते हैं, ठीक है। फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग फटाफट रेडी रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए फटाफट। तो 11 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, मतलब उसी तरह है
11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इस साइड में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग कौन है क्वेश्चन नंबर 11 को उतार चुके हैं। अब लिखेंगे हम लोग क्या, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स। अभी आप लोग फटाफट ध्यान से देखते जाइए, प्लस साइन। जहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, 10π/4, 45 डिग्री का होता है तो 10π/4 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो थीटा का कम कौन कर रहा है, 1/2, तो 1/2 देखेंगे। फिर देखिए साइन वर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन वर्स थीटा ना, तो माइनस को बाहर कर देंगे, साइन वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन वर्स थीटा होता है। तो माइनस को बाहर कर दिए, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज आइएगा मत, क्योंकि माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, साइन वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन वर्स थीटा होता है। चूंकि हम लोगों ने फार्मूला पहले देख चुके हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोग से। ठीक है ना, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स इंटू tan थीटा π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे पाई, देखिए कोस माइनस कोस इनवर्स 1 में कितना का वैल्यू होता है, तो ये होता है 60 का होता है, तो कोस π/3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन, ये 30 का वैल्यु होता है साइन 3/2, तो 30 का वैल्यू π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस साइन वर्स इंटू साइन थीटा बराबर π/6 हो जाएगा। फिर लिखेंगे π/4 प्लस π/3, तो 3 पाई माइनस पाई। ठीक है, माइनस π/6। ठीक है, तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। तो अब देखिए लघुत्तम ले लीजिए आप लोग 3, तो 6 3 4 का लघुत्तम लेंगे हम लोग, तो 3 से कर दीजिए, तो 3 2 3 1 2। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो फिर 2 से तो 1 1 2। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6 दूना 12 आ गया इसका एलसीएम, तो 4 तिया 12 3 पाई प्लस 3 तिया 9 4 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, माइनस 4 6 दूना 12 2 पाई, तो 8 3 11 माइनस 2 9 पाई बटा 9 पाई बटा 12 हो जाएगा। 9 3 तिया 9 3 चौक 12, मतलब क्या 3 पाई बटा 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग किसके ओर बैठ रहे हैं, 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते जाइए फटाफट। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को उतार चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते जाइए आप लोग। ठीक है, तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले हम लोग लिखें सॉल्यूशन 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देखते जाइए क्वेश्चन नंबर, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो कोस इनवर्स इसमें कितना वैल्यू होता है, तो π/6 मतलब क्या 60 का वैल्यू है, तो π/3 लिखेंगे प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6, ये 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन में 30 का वैल्यू होता है, तो 30 में π/6 लिखेंगे। तो कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर π/3 प्लस 2 साइन वर्सेस साइन थीटा π/6 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए 3 इसका एलसीएम लेंगे, 3 पाई प्लस पाई हो जाएगा क्या 2 π/3। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर चुके हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।